हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ओल्ड स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है धनतेरस, तो धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो ये क्लास आपको कल मिलेगी, बट कोई नहीं, आप अच्छे से रहिएगा, अच्छे से दीपावली बनाइएगा। तो आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे और सब 2024 तक जो बच्चे मेहनत करें वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो स्वागत है आपका आज के सेशन प्रैक्टिस सेट 14 में टॉप 10 जीके जीएस एंड स्टैटिक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण सवाल व्याख्या सहित। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको कंटेंट और क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा चैनल से, बने रहिएगा चैनल से। शॉर्ट वीडियो और प्रैक्टिस सेशन, अदर स्टडी मटेरियल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहती है चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारी स्क्रीन पर आज पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला सवाल स्क्रीन पर है कि दुक्कम बंदरगाह भारत ने किस देश में स्थापित किया है। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन के ऑप्शन रीड कर लेते हैं। ईरान, अफगानिस्तान, ओमान, दुबई। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओमान। दुक्कम बंदरगाह ओमान में है, जो भारत द्वारा स्थापित किया गया है। और ये किस कंपनी का है? ये अडानी कंपनी का। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आप देख रहे होंगे ईरान, ईरान में है चाबहार बंदरगाह। ये भारत ने ईरान में बनाया है। और स्टूडेंट जैसे कि आपको मालूम होगा शहतूत बांध और सलमा बांध, ये बांध भी अफगानिस्तान में है और बनाए किसने हैं? भारत ने बनाए हैं। और उसको फ्रेंडशिप बांध भी कहा जाता है। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, भाषा बोली जाती है पाश्तो। तो चलिए स्टूडेंट आप सभी को ऑप्शन और क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन रीड करेंगे कि हमारे सौर मंडल में कितने स्थलीय ग्रह हैं। तो स्टूडेंट चलिए ऑप्शन रीड कर लेते हैं। ऑप्शन है 4, 8, 9, 6। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। स्टूडेंट स्थलीय ग्रह पूछे या आंतरिक ग्रह पूछे या पार्थिव ग्रह पूछे तो उनका आंसर 4 ही होगा। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हो जाता है हमारा सूर्य, उसके बाद हो जाता है हमारा बुध, उसके बाद हो जाता है हमारा मंगल, फिर हो जाता है हमारी पृथ्वी, नहीं यहाँ शुक्र, पृथ्वी और यहाँ हो जाता है मंगल। तो ये हो जाएगा बुध, मरकरी, बुध के बाद आ जाएगा हमारा वीनस, शुक्र, फिर आ जाएगा अर्थ, फिर आ जाएगा मार्स। तो ये 4 ग्रह हैं जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह हैं। इनको आंतरिक और पार्थिव ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ठोस चट्टानों से बने हुए हैं। और हमारे सौर मंडल में वर्तमान हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ग्रह उनको बोलते हैं जिनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, इसलिए ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। तो आज का तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऑप्शन टिक कर लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हम महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लागू करते हैं। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, जो पूर्व कौन थे? वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, जो द्वितीय महिला हैं और जनजातीय समाज से आने वाली पहली महिला है। वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। पीएम कौन है हमारे? मोदी जी। और वो कौन सी लोकसभा सीट से आते हैं? बनारस लोकसभा सीट से आते हैं। हमारे वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी जी। चलिए स्टूडेंट आपको 4 ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि हर एग्जाम में
एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डे से पूछता है, और डे से भी नेशनल डे कम पूछ रहा है, वर्ल्ड डे ज्यादा पूछ रहा है। तो इसलिए हमको नेशनल डे तो हमको अधिकतर याद हो ही जाते हैं, क्योंकि हम वनडे एग्जाम अगर अपनी स्टेट वाइज देते हैं, अपने लोकल एग्जाम देते हैं तो बन जाता है, लेकिन जो वर्ल्ड होते हैं ना उनको हम कम ध्यान देते हैं। तो इसलिए मेरा फोकस ज्यादा है कि हम जो वर्ल्ड डे होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान दें। तो चलिए स्टूडेंट उसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि विश्व रेडियोग्राफी डे कब बनाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट ऑप्शन रीड करेंगे, 18 दिसंबर, 9 नवंबर, 5 जून, 13 अक्टूबर। तो चलिए स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी डे बनाया जाता है। स्टूडेंट आप पूछोगे कि 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी बनाने का रीजन क्या है। रीजन ये है कि एक्सरे की जो खोज हुई थी वो 8 नवंबर को हुई थी। किसने की थी एक्सरे की खोज? ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया है, रोडसन ने इसकी खोज की थी, तो उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में हम विश्व रेडियोग्राफी डे बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, लेनथोई चनबाम का संबंध किस खेल से है। तो स्टूडेंट ऑप्शन रीड करेंगे, कुश्ती, रेसलिंग, जूडो, निशानेबाजी। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जूडो। स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ाया था प्रैक्टिस सेट में, कुश्ती को जो है किस राज्य ने गोद ले रखा है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है। तो चलिए स्टूडेंट ऑप्शन रीड कर लेते हैं, रामानुज, कौटिल्य, भवभूति, भास्कराचार्य। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य जी। भास्कराचार्य जी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी है? अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से संबंध नहीं है, ये राजनीतिक पुस्तक है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर, ये तो 7 होना चाहिए था, 6 हो गया, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम ग्लेशियर है? तो स्टूडेंट हमको ऑप्शन पढ़ लेने हैं, सियाचिन ग्लेशियर, सासाइनी ग्लेशियर, झेमू ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टूडेंट आपने करंट अफेयर में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, और यहाँ से क्या निकलते हैं? गंगा नदी का उद्गम होता है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। वैसे तो ये नंबर में 8वां है, बट कोई नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, चेन्नई। तो हमारे स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु और चेन्नई में भी कहाँ है? अडियार में। तो हमारे क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ब्लाती बस्की ने की थी, और उसके संचालक कौन थी? एनी बेसेल। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का 8वां क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट हमारा 8वां क्वेश्चन है कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की गई थी? स्टूडेंट ऑप्शन पढ़ते हैं, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, इंटरपोल या आईएसओ, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूएनओ ने। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि लाल सागर उदाहरण है किस प्रकार का? तो स्टूडेंट ऑप्शन पढ़ते हैं, अक्षय द्रोणी, ज्वालामुखी वैली, अपरदित वैली या यू आकार की वैली। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अक्षय द्रोणी। थोड़ा एग्जाम की टेंडेंसी चेंज हो रही है, उसी टेंडेंसी को देखते हुए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अटपटा लगेगा, बट आपको इन सब क्वेश्चन के करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन? तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ब्राजील में कहवा बागानों को क्या बोला जाता है? फजेंडा, इंस्टेड, कारखोजेस या एस्टोसिया। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फजेंडा। फजेंडा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है कि ब्राजील में कहवा के बागानों को बोलते हैं फजेंडा। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि ब्राजील में
कहवा के बंदरगाह को क्या बोलते हैं? सैंटोस। और स्टूडेंट अगर आपसे पूछेगा कि ब्राजील में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो कैंपोस घास के मैदान पाए जाते हैं। अगर स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन करता है, तो वो करता है कर्नाटका। और कर्नाटका में दो प्रकार की रोबस्टा रोबस्टा और अरेबिका, दो प्रकार की कॉफी का उत्पादन भारत में होता है। और बाबा बूदन को क्या बोलते हैं? बाबा बूदन ही कॉफी का पौधा लेके आए थे बाहर से, इसीलिए उस पहाड़ी को बाबा बुदन की पहाड़ी ही बोला जाता है। तो स्टूडेंट, ये थे आज के हमारे टॉप 10 जीके जीएस एंड स्टैटिक के क्वेश्चन। कैसे लगे हैं आपको? अगर आपको क्लास और कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट अच्छा है, क्लास को अगर शेयर करना चाहिए, अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए, तो प्लीज कर दीजिएगा। बने रहिएगा चैनल पर। और स्टूडेंट, लास्ट में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल। स्टूडेंट, आपसे बस यही है कि क्लास को और कंटेंट को समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन अटपटे हैं, क्योंकि आपने देखा था यूपी पैट नाम के लिए यूपी पैट एक क्या बोलते हैं, मतलब कि सिर्फ यही चेक करता है कि बच्चा क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता, लेकिन आपने देखा होगा यूपीएससी सीजीएल भी फेल थे उसके सामने। तो हमको अपने पढ़ने की और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, जो हम प्रीवियस ईयर करते आ रहे थे, मतलब जो पैटर्न चलता आ रहा था, उसको चेंज करना पड़ेगा। उसी को रूपरेखा को अपनाते हुए मैंने सेट बना रही हूँ। 10 क्वेश्चन हम पर डे कर रहे हैं। हमारे 13 तो हो चुके हैं, कल आपको 14 वीडियो की मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहेगा मेरे चैनल पे। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं विश्राम करते हैं और आपको धनतेरस की पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई।